अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो ये है जी रात का टाइम और रात के तकरीबन पौने 2 बजे का टाइम है और मैं टाइम भी दिखा रही थी कि हमें ना इस टाइम पे भूख लग रही होती है। एक्चुअली क्या होता है कि हम इफ्तार करते हैं, इफ्तार करने के बाद हम डिनर बिल्कुल भी नहीं करते। स्पेशली अपिया और मैं, मतलब नेहाल अपिया में, हम लोग बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते। अम्मी अब्बू को अगर थोड़ी सी नीड होती है तो वो डिनर कर लेते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खाते कुछ भी। तो ना रात के 1 बजे या 2 बजे के करीब हमें लग रही होती है भूख, और इस टाइप की भूख लग रही होती है कि कुछ मंचिंग करने का दिल चाह रहा होता है या कुछ स्नैकिंग करने का दिल चाह रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, जो इफ्तारी में हमने बनाया हुआ होता है ना, उसका जो भी लेफ्ट ओवर होता है हम वही खाते हैं। हाँ, रोज़ाना वही रखा हुआ होता है। कभी फ्रूट चाट रखी होती है, कभी कोई सी चीज़ रखी हुई होती है, तो हम लोग वही खा लेते हैं। और भाई का भी यही रूटीन है। भाई आते हैं और आके जो भी इफ्तारी का लेफ्ट ओवर होता है हम उनको ऑफर करते हैं, भाई ये सब बनाया था आज हमने, तो फिर भाई को हम लोग वो दे देते हैं। खाना खाना होता है तो वो खाना खा लेते, नहीं तो वही सब खा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर बस हम लोग यही सब खा रहे थे और जोया को याद आया कि यार जेली तो आप लोगों को दिखाई ही नहीं, तो फिर जोया लेकर आई जेली, जो कि पानी थी, जेली नहीं थी। यार पता नहीं क्या क्वालिटी थी, मुझे समझ में ही नहीं आया। कुछ भी नहीं किया था। अच्छा, मुझे लगा था, मैं पहले स्पून मार के देख रही थी, मैंने बोला कुछ तो ये जम करेगा स्पून, लेकिन चमचा तो अंदर ही चला गया। मतलब ये इतने घंटों रखने के बाद भी इस कंडीशन में थी। और आई थिंक कौन सी कंपनी थी? आई थिंक क्रिस्को करके कुछ कंपनी का नाम था। हम लोगों ने फ्लेवर देख के लिया था, क्योंकि ये होता है ना कि हर कलर की जेली ले लो ना। जब मैं ले रही होती हूँ तो मैं हर कलर की जेली ले लेती हूँ, तो जस्ट कलर देख के लिया था, कंपनी नहीं देखी, ब्रांड नहीं देखा, बस ये गलती हो गई। लेकिन खैर ये इसको किसी ने भी नहीं खाया, हमने छोड़ दिया था कि कोई खा लेगा, लेकिन खाया नहीं किसी ने, तो इसको और इसको डिस्कार्ड ही करना पड़ा, क्योंकि इसका टेस्ट भी थोड़ा सा वियर्ड सा था। वैसे ही ब्लूबेरी फ्लेवर था। अच्छा, यहाँ पर रात में आ गए थे फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे, और रात में ले लिया करें फ्रूट्स जाके, रात में थोड़े से सस्ते मिलते हैं, थोड़े से रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं, अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। दिन में तो ऐसा कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, आग लगी पड़ी है सब्जी वालों को, फल वालों को आग लगी पड़ी है। तो अच्छे से बोला वैसे। मैंने बोला यार जरा अपनी नानी वाला जुमला तो बोल के बताऊं। हाँ, कि वो तो ऐसी आग लगी, मतलब महंगाई बहुत हुई हुई है। तो बेस्ट वक्त जो होता है ना, अब्बू भाई ये लोग कहते हैं कि रात में जाके ले लो, मतलब सहरी से कुछ देर पहले, जैसे कि 1:30-2 बजे के करीब। हाँ जी, तो उस वक्त अच्छा फल मिल जाता है, अच्छे रेट में मिल जाता है। और फिर आ गए स्मार्ट लोग। हाँ, और फिर आ जाते हैं हम सहरी के टाइम पे। चाय वगैरह हमने चढ़ा दी थी और खाना तो हमारा बन गया था रात में ही, और रात में नहीं, मतलब इफ्तार के टाइम हाँ, पे उसी वक्त बन जाता है खाना। तो ये सब पहले से ही रेडी होता है। और आज इत्तेफाक से अम्मी अब्बू इनमें से किसी ने भी खाना नहीं खाया था, क्योंकि इफ्तारी इतनी सेर होके कर ली थी इन लोगों ने, तो इन लोगों को नीड नहीं हुई खाना खाने की, डिनर नहीं किया था। तो खैर इफ्तार कह रही हूँ, सॉरी, ये अपिया ने बना लिया था। फेनियाँ भिगो रही थी, और अच्छा फेनियाँ ना हमेशा थोड़े ज़्यादा दूध में भिगोया करें, और उसमें थोड़ी सी फेनियाँ जाती हैं। समटाइम्स होता है ना, अंदाज़ा नहीं होता लोगों को, और वो भर के डाल देते हैं, तो फिर वो पूरा पता ही नहीं होता कि हाँ वो पूरा वो प्याला जम जाता है। हाँ। फेनियाँ हमेशा बहुत थोड़ी सी भिगोई जाती हैं, और वो क्योंकि इतनी जल्दी फूल जाती हैं, और डिपेंड भी करता है, कोई बहुत थिक खाना पसंद करता है, कोई बहुत लिक्विडी खाना पसंद करता है, ये भी डिपेंड करता है। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने दूध में थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी है, और इसके अलावा बस मैं थोड़ी सी फेनिया इसके अंदर ऐड करूँगी, उसके बाद छोड़ दूँगी। बाद में क्या होता है, अगर हमें दूध की ज़रूरत होती है इसमें, तो फिर हम ऐड कर लेते हैं। और दस्तरखान पे दूध एक्स्ट्रा रख भी लेते हैं, जैसे कि निहाल को खजला वगैरह खाना होता है, क्योंकि वो खजला ही खाता है, वो फेनिया नहीं खाता, उसको फेनिया नहीं पसंद है। आप लोगों को क्या खाना पसंद है? फेनिया खाना पसंद है, खजला खाना पसंद है, या कुछ और ऑप्शन आप लोगों ने रखा हुआ है कि आप लोग सहरी के टाइम पे खाना पसंद करते हैं मीठे में? तो खैर, अच्छा, ये अपिया ने भिगो दिया था, और ये हो रहे थे अंडे फ्राई, बड़े तमीज़ के दायरे में हो रहे थे। मैंने बोला चलो उसकी वीडियो बनाते। ये निहाल के लिए हो रहे थे, क्योंकि निहाल ने बैगन नहीं खाने थे। वो बैगन, उसने कहा मेरा दिल नहीं चाह रहा बैगन खाने का, मुझे अंडे फ्राई करके दो। तो यहाँ पर मैंने ना 2 अंडे फ्राई कर लिए थे, क्योंकि अगर और किसी का दिल चाहा खाने का, क्योंकि हमारे यहाँ सभी को अंडे पसंद है, लेकिन बैगन बहुत मज़े के बने हुए थे, तो हम लोगों ने बैगन ही खाए थे। और मुझे बैगन आलू अच्छे लगते हैं, मुझे नॉर्मली बैगन अच्छे लगते हैं, तलाजी वगैरह ये सब चीज़ें, मतलब इसका रायता वगैरह। हाँ, इसका मतलब बेसिकली बैगन का रायता बनता है, उसको हम लोग तलाजी कहते हैं, और वो बहुत ही बेहतरीन वाला रायता बन के तैयार होता है। अभी तो ज़ाहिर है रमज़ान चल रहे हैं, तो राइस वाली चीज़ हम ज़्यादा नहीं बना रहे होते, क्योंकि सहरी करनी होती है। जब कभी बनाएंगे ना, तो आपके साथ प्रॉपर रेसिपी शेयर करेंगे तलाजी की। ठीक है, और बस ये हमारी सहरी तैयार हो गई थी। बस हमने इसको ही
यही खा लिया था और चाय वगैरह पी के नमाज़ पढ़ के फिर हम सो चुके थे। उसके बाद फिर हम डायरेक्ट पहुँचेंगे आपको इफ्तार से पहले वाले के टाइम पे दिखाते हैं। और अच्छा, आज की इफ्तारी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। हमारी मनपसंद इफ्तारी, हमारी मनपसंद मतलब असल में ये हुआ था कि ना फ्राइडे को हमने बहुत ज़्यादा मिकदार में इफ्तारी बनाई थी, फ्राइंग की थी, बहुत सारी चीज़ें बनी थी, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग देखा होगा, जुम्मा वाला व्लॉग, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें बनी थी। तो अम्मी से हमने पहले से ही बोल दिया था, अम्मी आप प्लीज़ पुलाव बना के खिला देगा अपने हाथ का, क्योंकि और हम इफ्तारी पे खाना ही खाएंगे, हमें और कुछ फ्राइंग या कुछ और करने की ज़रूरत मतलब जो रूटीन वाली चीज़ें हम उनमें से कुछ भी नहीं बनाएंगे, तो आप ना प्लीज़ पुलाव बना लीजिएगा। हाँ। तो यहाँ पर अम्मी ने गोश्त निकाल दिया था मटन का, और यहाँ पर प्याज कट कर ली है, 2 पोती ले ली है लहसुन की, इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था अम्मी ने। और उसके बाद अम्मी ने क्या, पोटली के अंदर वो अम्मी ने ऐड किया था ज़ीरा और सौंफ और साबुत धनिया ऐड किया था। इधर ये साबुत गरम मसाला हैगा, जिसमें ज़ीरा हैगा, लौंगे हैं, काली इलायची है, नमक है, तेज़ पत्ते हैंगे, और तो बस ये ले लिए हैं, डाल देंगे उसमें। और पोटली भी ऐड कर दी है, जिसमें सौंफ और धनिया की गिरी है, वो पोटली में बना के डाल दो ना, तो फिर वो मिक्स नहीं होता और ना उसका अच्छे से बेसिकली यखनी पुलाव बन रहा है। तो उसमें इसी तरह से डाली जाती हैं सारी चीज़ें। और गोश्त जो है तकरीबन 800 ग्राम्स के बराबर का है, क्योंकि अम्मी ने वो पैकेट्स बना के रखे हुए होते हैं अपने घर के हिसाब से। तो अम्मी 400 ग्राम्स के पैकेट बनाती हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने 2 पैकेट ले लिए थे राइस के लिए। अच्छा, यहाँ पर अम्मी ने कहा, अम्मी ने मंगवा लिए थे ये क्या कहते हैं इसको, सरदा गर्मा जो भी है वो कहते हैं, और मतीरी भी कहते हैं इसको। खैर ये अम्मी ने मंगवा लिया था, बहुत मीठा होता है और ये बहुत अच्छा होता है, और ये मंगवा लिया था। तो हमने बस यही कट क्योंकि मेरा नहीं इरादा हो रहा था फ्रूट चाट बनाने का। अम्मी ने पूछा फ्रूट चाट बनाओगी, मैंने कहा दिल नहीं चाह रहा बनाने का, रहने दें। तो अम्मी ने कहा चलो फिर ये मंगवा लेते हैं, आज कुछ सिंपल ही रहने दें। हमारा कुछ भी बनाने का इरादा नहीं था। तो अम्मी से बस हमने कह दिया था हम पुलाव खाएंगे, तो क्या कहते हैं इसी से रोज़ा खोलेंगे। तो ना अम्मी ने कहा नहीं यार अच्छा नहीं लगता, कोई एक फ्रूट तो होना चाहिए। फिर अम्मी ने ये मंगवा लिया था कि ये इतने दिन हो गए, अभी तक रमज़ान में ये आया नहीं था हमारे घर में, नहीं तो रेगुलर बेसिस पे आ रहा था। हम लोगों को अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो बस ये हो गया। और इसके अलावा अम्मी ने अच्छा दही बड़े बनाए थे। दही बड़े इसलिए बनाए थे कि एक दिन पहले जो इफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन थी ना, तो उस दिन दही थोड़ा ज़्यादा आ गया था, मतलब कुछ 1.5 किलो के करीब आ गया था, ½ kg रखा हुआ था। फिर ये दही जो होता है ना बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है, खाया नहीं जाता, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो अम्मी ने सोचा कि वो दही बड़े बना लेती हैं इस फॉर्म में, एटलीस्ट दही जो है ना आप कह रहे हैं हलाल हो जाएगा, खा लिया जाएगा। तो अम्मी ने ये दही बड़े सेट कर लिए थे, क्योंकि अगर उस दिन नहीं खाए जाएंगे तो नेक्स्ट डे खा लिए जाएंगे। तो अम्मी ने बेसन वाले सुबह में अम्मी ने बना लिए थे, हमारे उठने से पहले ही बना ली थी माशाल्लाह से। अच्छा खैर यहाँ पे बन रहा है पुलाव। अब यहाँ पे पुलाव को भगारा जा रहा है और गोश्त वगैरह यखनी वगैरह तैयार हो चुकी है। तो भगाड़ने के लिए भी इधर अम्मी ने ज़ीरा ले लिया, काली मिर्चें हैं, लौंगे हैं, तेज़ पत्ते हैंगे, 2 अदद बड़ी इलायची है काली वाली, और इसमें एक पीस था उसका दालचीनी का, तो वो ले लिया है। 1 अदद प्याज ले ली थी अम्मी ने, उसको अम्मी ने लाइट गोल्डन ब्राउन कर लिया है। उसके बाद ये सारा गरम मसाला ऐड कर दिया इसके अंदर, इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे गरम मसाले को कि एक खुशबू आ जाए अच्छी सी। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, और ये ऐड कर दिया अम्मी ने। इसके बाद इसको अम्मी फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। और अच्छा, सबके ना पकाने का अंदाज़ काफ़ी डिफरेंट होता है, मैं भी मेरा भी अंदाज़ काफ़ी डिफरेंट है। जोया का अंदाज़ भी अलग है खाना बनाने का। आप लोगों ने देखा नहीं होगा। जोया क्योंकि बहुत कम बनाती है, लेकिन अच्छा खाना बनाती है, आता उसको सब कुछ है करना। ऐसा नहीं है हमारे घर में कि मतलब कुछ नहीं आता, सिरे से ही कुछ नहीं आता, वो तो काम करने के अंदाज से ही पता चल जाता है कि किसे कितना काम आता है करना। खैर यहाँ पर अम्मी ने यखनी का थोड़ा सा जो स्टॉक था ना वो निकाल लिया था। और अच्छा, अम्मी हमेशा क्या करती हैं, पोटली जो ना अलग निकाल लेती हैं लहसन भी, क्योंकि उसका लहसन जो होता है उसको स्क्वीज़ करके उसके अंदर डालना होता है। इसके अलावा जो पोटली है उसको भी अम्मी अच्छे से मैश कर लेती हैं, ताकि जितने भी इसके ना क्या कहते हैं जूसेस है ना वो निकल आएँ। और बस अम्मी ने क्या कहते हैं ये दोनों काम कर लिए। इधर अम्मी ने गोश्त ऐड कर दिया, साइड पे यखनी रखी हुई है, क्योंकि राइस जो होते हैं ना वो यखनी के अंदर ही पकते हैं। गोश्त ऐड करने के बाद बस अम्मी इसको हल्का सा मिक्स करेंगी, मतलब भूनेंगी। अच्छा, इधर हम लोग ना बहुत सारे लोग, जब मैं ये रेसिपी शेयर करती हूँ ना अम्मी की, क्योंकि ये करती ही रहती हूँ मैं, हमारे यहाँ बनता है यखनी पुलाव, खाया जाता है बेसिकली। दिल्ली वालों की तो आप कह लें शान है यखनी पुलाव ना। और यही बनता है, बिरयानी वाले लोग नहीं है हम लोग। ये तो हम लोग थोड़े बड़े हो गए तो हम लोग बिरयानियाँ खाने लगे, लेकिन हमारे यहाँ बनता ही पुलाव ही बनता था। बचपन से यखनी पुलाव खाया है। इवन कोई सा त्यौहार हो, कुछ भी हो, यखनी किसी की शादी हो, दावत हो, कुछ भी हो, यखनी पुलाव ही बनता था। खैर अच्छा, वो उधर अम्मी ने चावल वगैरह ऐड कर दिए। चावल अम्मी ने लिए थे 3 पाव, तकरीबन 750
ग्राम्स के बराबर। अच्छा, यहाँ पर जोया ने कहा यार जब ये बनी रहा है तो मैं साथ में ना सेवैयाँ बना लेती हूँ। मैंने कहा चलो जल्दी से बना लो, सेवैयों का जर्दा खोए वाला ना। अच्छा, मैं बता देती हूँ, सेवैयाँ ली थी, ये 2 पैकेट थे, तो ये तकरीबन दोनों पैकेट मिला कर थे 300 ग्राम के बराबर सेवैयाँ थी। और हमने मंगवा लिया था कलाकंद 1 पाव के बराबर, और इसके अलावा मैंने चीनी ले ली थी 200 ग्राम, और घी मेजर करके रख लिया था 100 ग्राम के बराबर। 100 पूरा नहीं लिया था मैंने, 85 ग्राम लिया था। मैंने बोला ज़्यादा नहीं होना चाहिए घी बिल्कुल भी, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो फिर मुँह में जमता है ना तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने 85 ग्राम घी इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको गरम करूंगी। इसके बाद इसमें डाल दूंगी इलायची, मैंने डाली थी बस 3 से 4 अदद ऐड होंगी। उसके बाद सेवैयाँ इसमें फ्राई हो जाएंगी। अच्छा, अभी बड़ा कैमरा हिलता हुआ आपको महसूस होगा क्योंकि मैं एक ही हाथ से काम कर रही थी और अपिया को मैंने बुलाया नहीं, क्योंकि साथ में ना वो बन रहा था ना, पुलाव बन रहा था। तो मैंने बोला मैं कहाँ स्टैंड सेट करूँ या अपिया को कहाँ खड़ा करूँ, क्योंकि अम्मी भी काम कर रही थी और मैं भी काम कर रही थी। हम तीनों ही किचन में इस वक्त मौजूद थे और तीनों कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, बिजी थे। तो इधर इसलिए जोया, अक्सर ना कुछ लोग कमेंट करके कहते हैं जोया अब स्टैंड ले लें। भाई हमारे पास 4-4 5-5 ट्राईपॉड्स हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बात ये है जब हम काम कर रहे होते हैं, इधर उधर काम हो रहा होता है, उधर आप स्टैंड लगा के नहीं काम कर सकते। एक्चुअली मतलब जब किचन में ही 3 लोग भाग रहे हो ना, काम कर रहे हो, तो फिर कहाँ से स्टैंड खड़ा करेंगे? तो फिर एक के खड़े होने की जगह होगी, मतलब वो फिर एक ही स्टिल होके काम कर सकता है ना। फिर वो बर्तन भी धुल रहे होते हैं और ये भी हो रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें। साइड पे पुलाव बन रहा था दूसरे चूल्हे पे और उसको मैं देख रही थी यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ये फ्राई हो गई हैं सेवैयाँ जो हैं अच्छी तरीके से। जब ये फ्राई हो जाएंगी तो फिर उसके बाद क्या किया था जोया? इसको निकाल लिया था। निकालने के बाद अब उसके अंदर, पतीली के अंदर मैंने पानी ऐड किया था जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, ऐसी बस अंदाजे से डाला था। और इसमें जो चीनी मैंने मेजर करके रखी थी 200 ग्राम के बराबर, वो मैंने ऐड कर दी थी। अब इसको ये जब तक ये डिज़ोल्व नहीं हो जाती, हल्का सा बॉयल आएगा ना पानी के अंदर, तो इसमें हो जाएंगी सेवैयाँ ऐड। और उसको इतनी देर तक पकाएंगे जितना उसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। और उसके बाद फिर उसके अंदर नहीं, उसके बाद उसको मैं दम पे रख देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूँ, सेवैयों को सेम उसी तरह पकाते हैं। जो भी नए पकाने वाले हैं उनके लिए बता रही हूँ। जिस तरह आप चावल पकाते हैं ना, तो इसको दम पे रखने से पहले चेक कर लीजिएगा, हल्की सी कसर रह जाए तब आपने दम पे रखना है। और अगर उससे पहले आपको लगता है थोड़ा और पानी ऐड करना चाहिए तो बिल्कुल कर दीजिएगा। जिस तरह हम चावलों को पकाते हैं सेम वही प्रोसेस है इसको पकाने का। हाँ जी, तो फिर इसको रख दिया था पकाने के लिए। इतने अपिया ने बना लिया था, रूह अफ़ज़ा तैयार कर लिया था, उसमें तुख्म मलंगा ऐड कर दिया था, थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर दिया था कि मज़ेदार सा हमारा रूह अफ़ज़ा तैयार हो जाए। और सेवैयाँ तकरीबन हो गई थी, मतलब गल गई थी, तो उसको दम पे रख दिया था। दम पे रखने के बाद जब उस पर दम आ गया तो चूल्हा बंद कर देंगे और उसके बाद इसकी हीट में ना इसको वो डाल देंगे, मतलब कलाकंद डाल देंगे। लेकिन उसको हमने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया था, मतलब बुरबुरा सा कर लिया था। हाँ जी, उसको फिर ऐड करने के बाद उसको ढक देंगे। इसकी स्टीम में ही ना ये पूरा स्प्रेड हो जाएगा, पहले मेल्ट हो जाएगा। हाँ, मेल्ट हो जाएगा। इसको पहले हाफ मैंने डाल के ना मिक्स कर लिया था ताकि अंदर तक ना सेवैयाँ ताकि नीचे तक चला जाए। नहीं तो चलाक लोग क्या करेंगे, हमारे घर में जो 2-3 चलाक लोग हैं उसे वो ऊपर से निकालेंगे खोए वाली सेवैयाँ और खा लेंगे। तो इसलिए बराबर से मिक्स करना जरूर है, ताकि बराबर से सबके पास माल बने जाना चाहिए। आप लोगों के घर में ऐसा होता है कि नहीं होता, मुझे बताइएगा। वो नहीं ऊपर से बस खोया जितना भी है ना, नट्स और खोया वही ले लो, बाकी नीचे का सादा छोड़ दो। तो मैंने जोया से कहा था जोया हाफ ऐड करना, उसको मिक्स कर लेना। वैसे ऐसे ही करना चाहिए, तो मजाक की बात है, नहीं आ रही, हकीकत की बातें होता है हमारे घर में ऐसा। और उसके बाद बाकी हाफ ऊपर डाल देना ताकि वो सही मतलब मेल्ट हो जाएगा अच्छे से। और इसको मैंने कवर कर दिया था। कवर जब तक किया था इतने हमारे पुलाव रेडी हो गया था, बहुत बेहतरीन सा। और बाकी में इतने मजेदार, हमारी बुरी हालत हो रही थी क्योंकि रोज़ा खुलने में कुछ 15 मिनट रह गए थे जब ये तैयार हुआ था। क्योंकि इसकी माशाल्लाह इतनी खुशबू थी कि बस उस टाइम बर्दाश्त नहीं होती थी। हाँ, बुरी हालत हो रही थी, सच्ची वाली बात है। अच्छा खैर, इसको मैंने इसमें थोड़े से पिस्ते बादाम डाल दिए थे। मैंने बोला जब जर्दा बनाई है तो फिर उसको गार्निश भी करते हैं। और ये रेडी हो गया था और जो कलाकंद है वो भी मेल्ट हो चुका था अच्छे तरीके से। इसके बाद इसको निकाल लिया था हमने प्लेट्स में और दस्तरखान भी लगा लिया था। साथ में अच्छा फ्राई हो रहे थे शामी कबाब।
क्योंकि वो तो कॉम्प्लीमेंट करते ही है ना, लाजमी होते हैं। शामी कबाब और लहसुन की चटनी अम्मी ने पीसी थी सल के ऊपर। लहसुन की चटनी तो बहुत बार आप लोगों से शेयर भी कर चुकी हूँ, उसकी रेसिपी काफ़ी इजी होती है, आप सबको पता भी होगा। खैर वो अम्मी ने सिल पे पीस ली थी लहसुन की चटनी। अपिया बना रही थी, अपिया फ्राई कर रही थी कबाब को, शामी कबाब को, जो कि हमने पहले ही प्रिपेयर करके रखे थे ना, आपने प्रिपरेशन में देखा होगा जो रमज़ान प्रिपरेशन, वही शामी कबाब है, पूरे महीने आपको यही देखने को मिलेंगे। हाँ यही दिखेंगे, क्योंकि बार बार थोड़े थोड़े करके यही निकल रहे होते हैं। अच्छा खैर, हाँ हो गया था इफ्तार का टाइम और बस हमने ये हमारा फाइनल दस्तरखान। हाँ फाइनल दस्तरखान का लुक। और हमने फिर खैर रोज़ा खोला। रोज़ा खोलने के बाद सुकून से बैठ के हमने खाना खाया। बहुत आइडियल वाली आज की इफ्तारी थी। हाँ मज़ा आया, बहुत सेटिस्फाइंग वाली इफ्तारी थी। मतलब डायरेक्टली खाना ही खा लो। हाँ, और कुछ सादा सा बना लो। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें ना कोई स्पाइसेस तो ऐड होते नहीं है पुलाव के अंदर, वो तो आपने चटनी लेनी है तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप खाते हैं। लेकिन ये कि बहुत मज़ेदार बना हुआ था आज की इफ्तारी बहुत मज़ेदार थी जो खाना था, और हम लोग बहुत मज़ा आया। आज की इफ्तारी बहुत बेस्ट थी। हाँ, बहुत बेस्ट थी और बहुत ही मज़ा आया, बहुत सेटिस्फाइंग वाली। और फिर ना आप जो चाह रहे हो और उस तरह का आपको मिल जाना तो बहुत ही खुशी होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा यार। वो मतलब अगर आज के दिन में ना हम वो फ्रूट चाट और वही रूटीन वाली चीज़ें बनाते हैं ना तो हमसे खाया नहीं जाता। और एक होता है ना कि स्टार्टिंग के डेज होते हैं ना रमज़ान के, उसमें हर चीज़ चाहिए होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें माइनस होनी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि सही बात है दिल भर जाता है। और इसी तरह से होता है। और मोस्टली मैंने देखा है बहुत सारे घरों में ऐसे होता है कि डायरेक्टली खाना ही खाया जाता है, ये सारी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। तो वो भी तरीका अच्छा होता है कि डायरेक्टली आप खाना खा लें। थोड़ा हेल्दी वे होता है कि आपने खाना खा लिया, देन उसके बाद आपने डायरेक्टली अपनी सैरी कर ली। लेकिन आज हुआ ये कि आज हम लोगों ने बहुत सेर होकर अफ्तारी करी। मतलब नॉर्मल जितना हम खाते हैं ना उससे थोड़ा ज़्यादा ही खा लिया था मज़े मज़े में, क्योंकि बहुत मज़े का बना हुआ था। और उसके बाद चावल खाने के बाद जो नींद आती है वो आती है आहा वाली। वाकई ऐसी मतलब नमाज पढ़ना थोड़ा सा महाल हो रहा था। खैर वो जल्दी से नमाज पढ़ी, क्योंकि फिर ये होता है कि यार हिम्मत ख़त्म हो जाएगी, जल्दी से बस नमाज पढ़ लो। इतने हम नमाज पढ़ते हैं हमारी चाय रेडी हो जाती है। उसके बाद जोया ने कहा मैं इत्मीनान से चाय के साथ बैठ के सवैयाँ एंजॉय करूँगी। अच्छा हम ये करते हैं कि ना जैसे ही दस्तरखान समेटते हुए जाते हैं ना, वज़ू करते करते कोई एक ना चाय चढ़ा देता है, और इतने जब तक हमारी नमाज होती है तब तक हमारी चाय रेडी हो जाती है। और उसके बाद सुकून से बैठ के हम चाय पीते हैं आराम से, और फिर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। देन उसके बाद अपलोड एडिट करते हैं, फिर अपलोड कर देते हैं। आप लोगों के पास आ जाते हैं कि भाई हमें एडिट करके अपलोड करनी है। खैर इसी के साथ कर देते हैं अपने ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।